50 में आ गए। सीधा तुम्हें पढ़ना था कि भाई सीने पे हदीस यहाँ पर लिखा है सीने पर बांधो, बात खत्म करो। तुम आ गए इधर क्या है उधर क्या है, रफ़ा-ए-दैन पे क्या है। रफ़ा-ए-दैन की हदीस मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ। मुझसे पूछो कि तू रफ़ा-ए-दैन क्यों नहीं करता, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि इस हदीस की वजह से मैं रफ़ा-ए-दैन नहीं करता हूँ। सही भाई, तो सही है, एक बात बताओ। नहीं एक बात छोड़ दो, मुझसे पूछो, अपने तरफ से कयास मत करो और मेरे अंक पे डालो मत। सुनो ना मेरे भाई, सुनो ना, आपसे आपकी सुन रहा हूँ भाई मेरे, मुझसे पूछो रफ़ा-ए-दैन क्यों नहीं करता, पूछो, हिम्मत है तो मैं जवाब देता हूँ। देखो अहले हदीस को देखकर मुकल्लिद का हाल ऐसा हो जाता है जैसे उसे जिन लपट गया। वो दिख रहा है कि किसका हो गया मेरे भाई, अरे मेरे भाई वो दिख रहा है, कुछ बोलना चालू कर देगा। वो दिख रहा है कौन कुछ बोल रहा है। रफ़ा-ए-दैन पे आ गया, सीने की हदीस पे चालू है टॉपिक, बोले रफ़ा-ए-दैन पे तो इब्नुल अपने मसूद की फसल पे। अरे ये कौन सी बात हो गई यार, मुझसे पूछो क्यों नहीं करता। अच्छा अभी हिम्मत है तुम्हारे में, मुझसे पूछो रफ़ा-ए-दैन क्यों नहीं करता, मैं हदीस सुनाता हूँ। हाँ चलो दो। सही मुस्लिम की हदीस है, घोड़े के दुम वाली, याद आई। अरे मैं रुकू वाले रफ़ा-ए-दैन की बात कर रहा हूँ। मैं भी रुकू वाले रफ़ा-ए-दैन की बात करता हूँ। कौन से बाहर का रफ़ा-ए-दैन है। झूठों पे अल्लाह की लानत हो। अच्छा सुनो, झूठों पे अल्लाह की लानत 1000 बार हो, करोड़ बार हो, मैं जो हदीस सुना रहा हूँ उसमें सलाम का जिक्र नहीं है। अच्छा का जिक्र है, उसमें सलाम का जिक्र नहीं है। तुमने कहा सलाम वाली है, रफ़ा-ए-दैन करने का जिक्र है। 968 तुमको ये भी नहीं पता। सुनो हदीस सुनो, पहले हदीस सुनो मेरे भाई हदीस सुनो। अच्छा हदीस में पहले हदीस आलिम मुझे हदीस पढ़ने नहीं दे रहा, इतना मजबूर है बेचारा, मुझे सुनाने तक नहीं दे रहा। जब बोलूंगा तो फिर तुम सुनना, ये नहीं तो मुकल्लिद सही का भागना चालू कर देना। तुम भी मेरी पूरी बात सुनना छोड़ना मत। हाँ मैं पूरी सुनूंगा, जितनी मुस्लिम का पूरा बात चैप्टर के नाम से सुनाओ कि चैप्टर नंबर ये बाब नंबर ये मैं पूरा सुनूंगा। हाँ 968 हदीस का नंबर है। हाँ क्या है हदीस सुनाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, साहबा नमाज पढ़ रहे थे, हमें देखा और फरमाया कि तुम रफ़ा-ए-दैन कर रहे हो जैसे बिचके हुए घोड़े की दुम, शरीर घोड़े की दुम, नमाज में सुकून इख्तियार करो, इसमें सलाम का कोई जिक्र नहीं है। तुमने खामाखा मुझ में झूठ डाला। जी हो गई आपकी बात पूरी। मैंने कहा इसमें सलाम का जिक्र नहीं है, तुमने मुझ में झूठ डाला। कबूल करते हो कि नहीं? आपकी बात पूरी हो गई। नहीं बात पूरी नहीं हुई, मैंने सवाल पूछा हूँ, हदीस पढ़ो और सवाल पूछा। बोलो मैं बोलूं। बोलो। देखिए क्या होता है ना कि आपने हदीस पढ़ना सीख गए। मुहद्दिसीन किताब में जब हदीस लाता है तो सबसे पहले बाप का नाम लाता है, चैप्टर नेम, और ये उसका दावा होता है। और इमाम मुस्लिम ने जो चैप्टर नेम बनाया है, बाप नाम बनाया है, वो सलाम फेरते वक्त रफ़ा-ए-दैन बनाया है। समझे? बाप कितने बांधे, बाप कितने बांधे। अब सवाल का जवाब तो दो हजरत, इल्म तो दो मुझे, बाप कितने बांधे। देर हो ना जवाब, आप बीच में ना बोले ना। नहीं बीच में बोलूंगा ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो जब जवाब दे। ये क्या बात हुई बीच में मत बोल। मतलब आप एक सेकंड मेरी बात सुनो पहले। अच्छा अभी खामोशी से मेरी 10 सेकंड बात सुनिए पहले, फिर नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा, पहले 10 सेकंड मेरी बात सुनो। अरे मेरे भाई तुम, अरे सिर्फ 10 सेकंड मेरी बात सुनो, फिर मैं तुम्हारा 1 घंटा सुनूंगा। फिर यार अजीब काम है, मेरे भाई 10 सेकंड सुन लो, मेरी 10 सेकंड बात सुनो, फिर उसके बाद 1 घंटा तुम्हारी सुनूंगा। चुप रहिएगा आप। हाँ सुनो, पहली बात तो मैंने हदीस पढ़ूंगा और मैं सवाल करूंगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते अब तू चुप हो जा, अब मैं 1 घंटा बोलता रहूंगा और तू सुनते रहे, तो ये कोई बात नहीं हुई। मैंने हदीस पढ़ी और आपसे एक सवाल पहले पूछा, आप उसका जवाब दीजिए, क्या इसमें सलाम का जिक्र है। हो गई आपकी बात। आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए, हो गई बात। आप मुझे अपनी बात का पाबंद मत जवाब देना है ना, यही बात का जवाब देना है ना। हाँ तो दीजिए फिर के सलाम का जिक्र है कि नहीं है। देखिए मैं आपको हदीस बताता हूँ मुस्लिम की, बताइए। मुस्लिम ने जो इमाम मुस्लिम ने बाप बाना है, इमाम मुस्लिम ने बाप बाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन से मदरसे में पढ़े हो? यात्री मदरसे में पढ़े। यार ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? आपका ये सवाल था उसमें, या अभी बताने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को पता है आप बात नहीं करोगे, सिर्फ बक करोगे। नहीं सवाल चुप बैठिया हुआ, सुन के चुप बैठिया हुआ कि आप किस मदरसे में पढ़े? एफडी मदरसे में। कहाँ पर एफडी? एफडी मतलब ये एफडी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं मदरसा तो पता चले यार तुम्हारा, जो तुमने अभी जवाब। फेसबुक। अच्छा फेसबुक मदरसा, चलो आगे बढ़ो। मुस्लिम ने बाप बांधा, इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा। मुस्लिम ने जो हदीस बनाए उसमें एक हदीस नहीं 3-4 हदीस है। अच्छा आपने कौन सी वाली सुना है? 968 हदीस नंबर 968 हदीस। आपको सनद कुछ याद है उसकी? कोई रावी का नाम याद है? नहीं सनद याद नहीं है पूरी। जाबिर बिन समरा से है। हाँ जाबिर बिन समरा से।
है ना, जाबिर बिन समरा की जो हदीस है कि जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करते थे, हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मास्टर ने अपने हाथ को दाएं हाथ बाएं हाथ से इशारा करते थे, बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोकिए हाँ रोकिए ना मेरे भाई, तो आप क्यों कुछ भी क्यों पढ़ रहे हो? 968 पढ़ो। अरे मेरे भाई सुन तो लो, मैं सुनूंगा, लेकिन जो मैंने हदीस पढ़ी उस पर बात करोगे तो सुनूंगा, आप तो दूसरी हदीस पढ़ रहे हो। अरे तो जाबिर बिन समरा की तो हदीस है, तो मैं 968 पढ़ रहा हूँ। अब अभी क्या अबू हुरैरा की एक हदीस पढ़ूंगा तो आप वो छोड़ के बाकी 50 पढ़ते बैठोगे? तो भाई मैंने जाबिर बिन समरा की तो हदीस सुना रहा हूँ, उसमें 968 सुनाओ, 968 सुनाओ, जो मैंने पढ़ी है 968 वो सुनाओ। आपने कौन सी किताब में से पढ़े? अरबी में से, उर्दू में से, हिंदी में से, इंग्लिश में से? मेरे पास अरबी भी है और इंग्लिश दोनों भी है, ट्रांसलेशन के साथ है। तो जुबैर अली सही ने एडिट किया है। अभी तो मैं साइट पे बैठा हूँ, मेरे कंप्यूटर में है। 968 हदीस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सलाम का अल्फाज नहीं है। क्या है अल्फाज? सलाम के अल्फाज नहीं है, मैंने कहा। तो क्या है अल्फाज? अल्फाज आपको सुना दिया, बार बार रिपीट करने लगा रहे हो, आपका तो हाफजा ही कमजोर है। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें जो घोड़ों की दुम का हाथ है, हाँ 1836 नहीं, ये तो तिबरानी की है। अभी आप कहाँ पर हो? आप 968 हदीस बोलो ना। हदीस तो है मेरे पास, लेकिन आप वो रावी का नाम बताए तो वो है ना जाबिर बिन समूरा से 968 हदीस नंबर बता दिया आपको, और क्या बताऊं मैं? 968 में बताया, आप दूसरी सुना रहे हो, 968 नहीं सुना रहे हो। नहीं यही है, जाबिर बिन समरा से फरमाया क्या वजह है कि तुमको हाथों को उठा के देखता हूँ जैसे सर्कस घोड़ों की दुम में, तुम नमाज में सुकून रखा करो। फरमाया दोबारा तशरीफ लाए, फिर फरमाया कि तुम हल्कों में बैठे हुए देखता हूँ। फरमाया क्या वजह है कि तुम जवाब क्या है? घोड़ों की दुम का है ना। हाँ बताइए अब, इस हदीस में क्या प्रॉब्लम? राइट और लेफ्ट हिलती है, अप एंड डाउन नहीं होती। ये आपका दिमाग कह रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जांपल घोड़े की दुम का दिया, राइट लेफ्ट हिले। ये हदीस, अरे भाई ये हदीस में रुकू वाला रफ़दैन किधर है? तो कौन सा वाला रफ़दैन है, आप सुनाइए। अरे ये तो तकबीर तहरीमा वाला है, क्यों उठाते हो आप तकबीर तहरीमा में हाथ? अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तकबीर तहरीमा का रफ़दैन में घोड़े की दुम की तरह मुशाबे है, आप ये कहना चाहते हो? नहीं, आप ये कहना चाहते हो कि घोड़े की फंस गया अभी। तकबीर तहरीमा का रफ़दैन घोड़े की दुम वाला है, अहले हदीस अलीम अपने मुंह से कह रहे हैं। मैंने जब कहा तो आपने क्या कहा कि ये हदीस में रुकू वाला जिक्र नहीं है, सलाम वाला जिक्र नहीं है, तो इसमें किधर है रुकू वाला जिक्र? मैंने कहा सलाम का जिक्र नहीं है, आपने कहा तकबीर तहरीमा वाला है। अरे भाई इसलिए मैंने मदरसे का नाम पूछा था। अरे मैं यही पूछ रहा हूँ कि तुमने कौन से मदरसे में पढ़ी है? कौन से मदरसे में? मैं तो मदरसे में नहीं पढ़ा, मैं कोई बेचारा आम आदमी हूँ और मैंने हदीस पढ़ी। आपने कहा इसमें तकबीर तहरीमा वाला रफ़दैन है। अभी तुमने क्या बोले थे कि मैं कयास नहीं करता, इसमें तो रुकू वाला रफ़दैन की प्यास लग जाएगी इस बात में कि ये तकबीर तहरीमा वाला रफ़दैन है। आपने कहा, आप भी कहा, आपने पलटी मत मारो। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, जिस उसूल से आपने रुकू वाला मान लिया उस उसूल से तो तकबीर तहरीमा वाला भी हुआ है। उसूल वाला कहानी मत बनाओ। आपने पूछा इसमें रुकू का सलाम, आप बताइए कौन सा वाला रफ़दैन है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो बोला इमाम मुस्लिम ने जो किताब चैप्टर का नाम लिखा है सलाम फेरते वक्त। ये पिछला इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा, ये बात आपको किसने बताई? कौन से मतलब फेसबुक ने बताई? आपने कभी मुस्लिम खोल के पढ़ी कि नहीं? सिर्फ सुन के आएगा किसी से? आपकी कोई आजू बाजू आपके आलिम बैठा है, आपके आजू बाजू कोई आलिम बैठा है, मजाक नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आपने कभी पढ़े ये हदीस कौन से चैप्टर में? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा है कि इमाम कोई हदीस लाता है तो बाप नाम लाता है, किताबुल सलात, किताबुल ईमान, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, किताबुल सलाम, तो ये कौन से चैप्टर में आपको पता है? अपने उस्ताद का नंबर तो मैं सेकंड लाइन पे बात करके पूछना चाहता हूँ कि सही मुस्लिम का बाप किसने बांधा? हंसने वाली है, बहुत हंसने वाली है, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ बार हंसेगी। लेकिन एक बार मेहरबानी करके इमाम अपने उस्ताद को पूछ लेना कि सही मुस्लिम का बाप किसने बांधा। मेहरबानी कर देना मुझ पे पूछ के। ये आपने बोला है कि आपने इमाम मुस्लिम का नाम लिया है, अपने उस्ताद से मेहरबानी करके कंफर्म कर लेना, फिर बड़े ही मुझ पे दुनिया का हंसना। हाँ अच्छा आगे बढ़िए। नहीं किसने बांधा, क्या बांधा बाप, जरा बताइए। बोल रहा हूँ ना बाप, आपने कहा कि इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा है, मैं कह रहा हूँ कि इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा है। ये आप सबको सुनाना और हमारी बातचीत और सबको हंसाना, बस आप आगे बढ़िए। आप बोल रहे हैं ना कि नहीं बांधा है बाप, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने उस्ताद से पूछ लेना। कर रहे? अच्छा छोड़ दो, मतलब कयास कर रहे? वो पता चलेगा जब ये ऑडियो आप लोगों को सुनाओगे। अपने उस्ताद का नंबर दो ना यार, अपना उस्ताद का नंबर दो। अरे मैं काफी हूँ, आप अपने
उस्ताद का यार, नंबर अपने उस्ताद का नंबर दो ना यार। हदीस है। इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा, ये इतना बड़ा जोक आपने सुनाया है कि आपका पूरा मदरसा गिर के हंसेगा। अल्लाह अकबर बोलेगा। अभी चलो अपनी मस्जिद में जाओ, आप कहाँ बैठे हो? सुनेगी तो खूब हंसेगी। अबे इतना हंसेगी मर जाएगी। मैं तो बोलूँ इसी पे बात करते रहो, बोलते रहो इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा। अच्छा हुआ मैं कहीं बैठा हूँ ऐसी जगह जहाँ कोई आलिम मेरे मसलक का मौजूद नहीं है, वरना उसको बोलता था कि अहले हदीस मुझे फोन करके बोलता है इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम का बाप बांधा है, सही मुस्लिम का। नहीं तो नहीं बांधा बाप। अच्छा आगे बढ़ो, आगे बताओ, आगे बताओ। नहीं बांधा क्या? आगे बताओ ना यार, आगे। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं इस पे। आप तो नहीं बोलेंगे, नहीं देखो, नहीं ये सबको सुनाओ, ये ऑडियो सबको सुनाओ, ये ऑडियो सबको सुनाओ। सुनाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आपने इमाम मुस्लिम ने बाप बांधा है, सही मुस्लिम का। मेरे को कोई मेरी जान बचाओ, मैं हंस के मर जाऊंगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको आपने जो हदीस दिए ना, आपने जो हदीस दिए उसमें कहीं पर भी रुकू वाला रफादैन मंसूख है नहीं। कौन सा वाला है फिर? आप बताएं। मैं तो आपसे आप ही जवाब दो, आप आलिम में, मैं तो बेचारा नॉलेज लेना चाहता हूँ, आप मुझे जवाब दें, आप मुझे समझाएं। हदीस पढ़ लिया, इसमें तो रुकू कहीं लिखा ही नहीं है कि रुकू वाला ये कौन सा वाला रफादैन, आप मुझे समझाएं, मैं आपसे इल्म लेना चाहता हूँ। मैंने तो बताया था सलाम के टाइम वाला, सलाम नहीं लिखा हुआ है। फिर आप मेरे से पूछो पागलो शरीफ, एक सेकंड थोड़ा सा पागलों जैसा, हजरत जी थोड़ा पागलों जैसा हंस लो। हदीस में लिखा है कि सलाम का इसमें लफ्ज है, सलाम के वक्त का ये हदीस में लिखा है। तो भाई मेरी बात, आपका दावा ये आप था, जवाब दीजिए मेरे सवाल के जवाब दीजिए। देखिए अरे आपका जवाब मैं क्यों दूं? दावा करने आप आलिम हो भाई, आप आलिम हो मेरे भाई, आप मुझे जवाब दे के आप मेरी इस्लाह करो यार, आप मुझे नॉलेज दो यार, आप मेरी इस्लाह करो। देखो नबी की बात के आगे आप अपना उसूल चला तो नाउजुबिल्लाह, नबी की बात के आगे आप अपना उसूल चला रहे हो। मैं तो कुछ नबी की हदीस सुना दिया कि रफ़ादैन मत करो, सुकून इख्तियार करो, हदीस में रफ़ादैन का लफ्ज है। भाई ये हदीस में किधर लिखा है कि रुकू वाला रफ़ादैन मंसूख है? अब मैं इसका जवाब दूं, शांति से सुनेंगे आप। सही बुखारी की हदीस पे 3 लफ्ज बताए थे, आपको इसमें बताना है। हाँ तो मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे अभी शांति से सुनेंगे? हाँ सुनाइए। आप मैं गुजारिश करता हूँ, आप बीच में ना बोलिए, सिर्फ अपना एक सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। ये भाई तकरीर मत करो, सुनाओ। हाँ तो सुनाता हूँ, आप सवाल पूछिए, एक बार रिपीट कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि रुकू वाला रफ़ादैन नहीं करना चाहिए और आपने हदीस दिए थे, हदीस में तो कहीं पर भी रुकू वाले रफ़ादैन का जिक्र नहीं है। अच्छा ये हदीस जरा एक बार तर्जुमा पढ़ दीजिए उर्दू में एक बार मेरे लिए। जाबिर बिन समरान रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे पास तशरीफ लाए, फरमाया कि वजह है, क्या वजह है कि मैं तुमको हाथ उठाते हुए देखता हूँ जैसा कि शरीर घोड़ों की दुम, नमाज में सुकून इख्तियार करो। और चलो इतना काफी है। तो हमको हल्कों में बैठे हुए देखा, फरमाया कि क्या वजह है कि तुम मुत्तफ़क़ा तौर पर देखते हो। फिर एक मरतबा हमारे पास तशरीफ लाए, फरमाया सफेद बनाते रहो जैसे फरिश्ता अपनी रफ्ती पास सफेद बनाते। तो देखो भाई इसमें तो जवाब देने दो ना, मैं सुन लिया, सवाल सुन लिया, मेरी बात तो पूरी हम तो इसमें आपको क्या बताना है कि एक तो पहली बात तो इसमें रुकू वाले रफ़ादैन का कोई जिक्र ही नहीं है, और इसमें घोड़ों की दुम, और घोड़ों की दुम राइट और लेफ्ट हिलती है, अप एंड डाउन होती। हम जो रफ़ादैन करते हैं वो हाथों को ऊपर से नीचे उठाते हैं, और घोड़े की दुम राइट हिलती है और लेफ्ट हिलती है। अगर नहीं यकीन आए तो किसी घोड़े के पीछे खड़े होकर देख लो। अब बताइए, घोड़े के पीछे आप खड़े होइए, शिया आपके भाई है, वो अच्छा लगेगा, आपको सूट करेगा। मुझे घोड़े के पीछे नहीं खड़े होना है, क्योंकि मैं इस हदीस पे अमल कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं खड़े होऊंगा, आप खड़े हो जाइए। क्या आप इस हदीस पे अमल नहीं कर रहे हैं? अभी सवाल आप पूछ लिए ना, मैं जवाब देता हूँ। अमल करते तो ईद की नमाज में रफ़ादैन नहीं करते। अभी आपने एक सवाल पूछा, अब मैं जवाब नहीं दूँ? वित्र और ईद की नमाज में कैसे रफ़ादैन करते हैं फिर आप? मेरे भाई अभी आपने एक सवाल किया, अब उसका जवाब तो देने दो। बताइए। हाँ दीजिए। आपने पूरी हदीस माशाल्लाह सुनाई, आपको हदीस पढ़ने का सवाब मिला, मुझे सुनने का मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि इसमें सलाम का लफ्ज नहीं है, तो इससे पता चला कि सलाम के लिए तो है नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप कहते हो तकबीर तहरीमा, तो तकबीर तहरीमा का रफ़ादैन ना आप मानते हो कि तकबीर तहरीमा रफ़ादैन करने के वक्त में घोड़े की दुम वाली बात कही गई है, ना मैं मानता हूँ। सलाम का अल्फाज नहीं है, पहली रफ़ादैन में अपना झगड़ा नहीं तो बचा ही रुकू वाला, और नमाज में सुकून इख्तियार का लो लफ्ज है, तो नमाज में रफ़ादैन अंदर रुकू वाला ही होता है, और कौन सा होता है? ये मेरा जवाब है। ये है ना, कयासी जवाब दे दिया। कयासी का जवाब हदीस सुनाया भाई, कयासी जवाब भाई आप कयास कर रहे हो, घोड़ा लेफ्ट राइट जाता है, ये जाता है वो जाता है कर रहे हो, ये आप अपना दिमाग दिखा रहे हो मेरे भाई। आपने मेरे जवाब पे एतराज कीजिए, हदीस पे कीजिए, लेकिन अपने दिमाग से मत कीजिए, मैं आपके दिमाग को नहीं मानता।
हदीस को मानता हूँ। आपने कहा कि हम रफादैन नहीं करते क्योंकि हदीस है। हाँ। रुकू वाला आप रफादैन नहीं करते, ये हदीस हाँ। रुकू वाले रफादैन की नहीं, सलाम वाले रफादैन की है। एक चली चीज, क्योंकि साहबा सलाम वाला रफादैन इधर लिखा हुआ नहीं है। आप अपना कयास क्यों कर रहे हो? कुछ भी क्यों बोल रहे हो? मुनाफिक होता है। अरे कुछ भी क्यों बोल रहे हो? लिखा तो झूठ सुनूं मैं? हदीसों पे झूठ बोलने वाला क्या होता है? मैं हदीस ही सुना रहा हूँ। हदीस पे झूठ बोल रहे हो आप कह रहे हो सलाम पर है, सलाम का लफ्ज ही नहीं है उसमें, सलाम पर है। झूठ पे झूठ, अलीमों पर झूठ बोल रहे हो, लानत को झूठ बोलने वाले पर। नहीं, हदीसों पे झूठ नहीं सुनता मैं। झूठ बोलूंगा तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हदीसों पे झूठ नहीं बोलता मैं। हदीसों पे मैं क्यों सुनूं झूठ? मेरी गैरत कैसे ये लड़के मानेगी इस बात को कि एक आदमी हदीसों पे झूठ बोलता फिर? अरे तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हदीस पे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज उस इंसान को ये भी नहीं पता कि मुस्लिम का बाप किसने बांधा। चलो खैर ये तो अलग है। मुझे आपको अगर इतना भरोसा है कि आप सच्चे में झूठा तो मुझे हदीस बयान करने दो ना। आप इतना घबरा क्यों रहे? मैं झगड़ा रहा इसलिए कि गुस्सा आएगा, आदमी हदीस पे झूठ बोलेगा तो गुस्सा आएगा। अब मैं आपको माँ बहन की गाली दूंगा और आप बोलेंगे अल्लाह मुझे देख लेगा, कितनी भी गाली दे, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। अरे मेरे भाई सुन लेना, मेरे भाई आप हाँ सुना ना मेरे भाई, लेकिन इसी हदीस पे सुना, इसी हदीस पे सुना ना सब। ये आप देखिए, इस्लाम का कोई भी अरकान सिर्फ एक हदीस से नहीं समझा जा सकता। ये जो कौन बोला? कहाँ लिखा है ये बात? ये बात कहाँ लिखा है कि एक हदीस से अरकान साबित नहीं होता? अरे पूरा एक ही हदीस से सारे मसले समझा सकते हो आप? हदीस मैंने सारे मसले थोड़ी, मैं तो एक ही मसला समझा रहा हूँ। तो जब इस ताल्लुक से तिबरानी में हदीस मौजूद है। अरे भाई तिबरानी पे मत जाओ, पहले मुस्लिम पे आओ। मौजूद है क्या हदीस है? क्या तिबरानी में क्या हदीस है? तिबरानी में हदीस है कि जाबिर बिन समरी अल्लाह, यही जाबिर से हदीस है कि हम रसूलुल्लाह के साथ नमाज अदा करते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वस्सलाम कहते थे, अपने हाथों को दाएं बाएं का इशारा करते थे। तो ये अलग हदीस हो गई ना मेरे भाई, इशारा करना और बाएं तरफ। तो अल्लाह के रसूल ने उसको मना फरमाया। ये दाएं तरफ बाएं तरफ हम नबी के साथ नमाज पढ़ते थे आप कह रहे हो, या साहबा अलग नमाज पढ़ रहे हैं, नबी आते हुए देख रहे हैं। कितना फर्क है दोनों हदीस में? क्या इसमें खाम हंस रहे हो? दो हदीस है, एक हदीस में साहबा साथ में नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी अलग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा वो मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला है। साहबा इकराम यहाँ गवाही दे रहे हैं कि हम नबी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, हम साथ में पढ़ रहे हैं, और इधर पे बोल रहे हैं कि नबी आए और हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें नमाज पढ़ता हुआ देखा। ये हदीस पे क्या हलवा है? साहबी बोल रहे हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते थे और दाएं हाथ को। अरे मेरे भाई ये हदीस में जो जिक्र है कि तुम अपनी सफ़े बनाया करो और ये बैठा करो, तो हल्का बना के बैठे थे। हदीस में तो खुद अल्फाज है ना, तो मैंने कहा बोला नमाज में वाला अल्फाज है, वो तो हल्का बना के। तिबरानी वाले सुना रहे उसमें क्या है मेरे भाई? वो तो नबी के साथ नमाज पढ़ना है। अरे तो इसमें बात वजाहत हो रही है ना कि जो तो इसमें कहा नमाज पढ़ना है, इसकी सनद भी अलग है, मतन भी अलग है। दोनों हदीसों को ज्वाइंट क्यों कर रहे हो? मुस्लिम की हदीस अलग, मतन अलग, सनद अलग। अरे भाई को गया मेरे को लगता है। सनद अलग है, एक होने से क्या होता है? सनद तो अलग है, मतन भी अलग है। अरे तो सनद अलग होने से हदीस अलग हो जाती है, मतन भी अलग है। उसमें सलाम का जिक्र, इसमें सलाम का जिक्र नहीं। और क्या सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो तमाशा बनेगा इस ऑडियो का। अरे भाई तुमने अभी तुम्हारा नाम एक बार वापस बोलो, मैं भूल गया मेरे भाई। अरे तुम्हारा नाम सही है, मुझे देवबंदी पता है। तुमने क्या नाम है? हदीस नमाज वाली तुम्हारा नाम क्या? वो तो बताओ यार। मंसूख कर रहे हो। अपना नाम तो बताओ मेरे भाई, रिपीट तो करो एक बार। मैं नाम हो गया क्या? मंतिक मत मारो। अपना नाम तो बताइए मेरे भाई। तो तुम्हारा रुकू मंसूख मेरे भाई, तो नमाज वाली है ही नहीं। मैंने तुमने असूल बनाए ना। मैंने कौन सा असूल बनाया? तुम भाई ड्रग्स तो नहीं लेते हो यार? पाचन तो नहीं घूम रहे तुम्हारे आजू बाजू? अपनी उंगलियां देखो, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है। अच्छा हुआ है रिकॉर्ड हो रहा है सब। बोलते रहो ये सब झूठ बांधो मुझ पे। मेरे ग्रुप वाले को पकड़ के हंसना है, पेट पकड़ के हंसना है, मुझे उन्हें रुकाना पड़ेगा। ज्यादा मत हंस, इस्तग़फ़ार पर मौत को याद कर ये सब बोलना पड़ेगा मुझे। एक हदीस आलिम मिला है जो धुआं बना रहा है। कभी कहता है तकबीर तहरीमा वाला रफ़े देन है, कभी कहता है कि भाई तकबीर तहरीमा वाला रफ़े देन। तुमने कहा तकबीर तहरीमा वाला रफ़े देन है, तुमने कहा इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम का बाप बांधा है। ये दो जोक तुमने जो मारे हैं ना भाई, मैं अहले हदीस सेंटर में बैठकर बात करना चाहता हूँ, ये बात सुनाना चाहता हूँ उनको कि एक अहले हदीस से एफडी फेसबुक, एक तो पहले उसका मदरसे का नाम है फेसबुक, फेसबुक मदरसा। बढ़ गया क्या? ये फेसबुक मदरसा, वो जाबिर बिन सही मुस्लिम का बाप बांधा इमाम मुस्लिम ने।
अभी मैं यार कॉन्फ्रेंस में डालना चाहता हूँ इसको, ये बात, दो बातें। एक तो रफ़ैदैन करने के वक्त तकबीर तहरीमा का रफ़ैदैन करने वक्त की हदीस है। एक तो फेसबुक पे आप बनते हो, अरे बड़े बड़े आलिम से बात करते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन आप ये जो कह रहे हो कि सही मुस्लिम का बाप बांधा इमाम मुस्लिम ने, और आप कहते हो कि रफ़ैदैन शुरू का, ये घोड़े की दुम से मुशाबे आपने कह दिया है, दोनों बातें। ये इतना हंसने की बात है कि मेरे को लग रहा है मैं हंस हंस के पागल न हो जाऊँ। और सुनाते रहो, और नए नए जोक सुनाते रहो, और नए नए जोक सुनाओ, बोलते रहो बोलते रहो। मैंने जाबिर बिन समुरा की हदीस सुनाया कि हम नमाज पढ़ते थे, यार मैंने सुन लिया, 10 बार सुनाओ, छोड़ो रिपीट मत करो। ये बताओ अपना नाम क्या है? हाथ उठाते थे दाएं। अच्छा, अपना नाम क्या है भाई? रसूल ने क्या फरमाया कि तुम शरीर घोड़ों की दुम की तरह, हर एक के लिए काफी है कि वो अपनी रान पर हाथ रखे रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, घोड़ों की दुम की तरह हाथ न उठाए। माशाल्लाह। जो मैं हदीस पढ़ा उस पे आ जाओ, उसमें क्या है? उसमें तो यह कि हल्के बनाए के बैठे हुए थे। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर वो है कि तुम हाथ को क्यों उठाते हो। हाँ तो फिर तो अरे क्या सहाबा के अमल से कोई अमल मंसूख होता है क्या? क्या होता है? करने के लिए तुमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल दिखाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है भाई मेरे, घोड़े की दुम की तरह नबी पाक का कौल है, साहबी का कौल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है भाई मेरे। ये तक नहीं पता है कि हदीस में बोल रहा कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़े की दुम, नबी ने नहीं फरमाया मेरे भाई कॉमेडी आदमी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये तुम बार बार बोलना चाहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की दुम की तरह रफ़ादैन करते थे? मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सुना रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा शैतानी दिमाग चल रहा है, ये तुम्हारी खबासत चल रही है। नहीं मैं तो हदीस सुना रहा हूँ, मैंने मेरे अल्फाज नहीं सुनाए, मैंने हदीस मुस्लिम की पढ़ के सुनाई। अरे तो हदीस में सहाबा का अमल बता रहे हो ना, नबी अपना अमल थोड़ी बता रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ैदैन से सहाबा को मना कर रहे, मतलब ये तुम कहना चाहते हो, कबूला तुमने? अरे तो नबी का अमल नहीं है ना, ये सहाबा का है ना। तो चलो इतना तो तुमने कबूला ना कि सहाबा को मना किया रफ़ैदैन करने से। हाँ तो चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस तो सहाबा को मना किया इसलिए मैं नहीं करता, बात खत्म हो गई। अरे तो सलाम के बाद वाला है ना। अभी सलाम के बाद वाला कहाँ पर है? इसमें लिखा हो सलाम के बाद वाला रफ़ैदैन है, उसकी शक्ल पे लानत हो। क्या हदीस सुनाया तो क्या हलवा था जो मैंने अभी सुनाया? हाँ तो इसमें जो मैंने हदीस सुनाई उसमें कहाँ सलाम है? इसमें रुकू किधर है? हाँ तो मैंने इसका जवाब दे दिया, मेरा फिर से जवाब रिपीट करवा रहे हो, रिवर्स गियर में जा रहे हो। ये सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि रुकू है कि नहीं है, इसका जवाब मैंने दे दिया। आप क्या था क्या तुमको इसमें रुकू दिखाना है, रुकू वाला? मैं वापस से अपना जवाब रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा हाफजा कमजोर है। जो ये तुम सुबह सुनो मेरे भाई, 10 बादाम खाया करो पानी में भिगा के। हदीस सुनाता हूँ। नहीं मुझे हदीस से मत सुनाओ, यही हदीस पे बात करो। तुम एक हदीस पे बात करो, एक हदीस जो तुम्हारे गले में फंस गई है उस पे बात करो। बस एक हदीस, मतलब वो यहूदी और शरीका उंगली पे आयत पे रख दो कि जितनी हम बात करो उतनी करो। मैंने पूरी मुकम्मल हदीस सुनाई है भैया, यहूदी लोग काट कूट के आधा अधूरा सुनाते हैं, मैंने मुकम्मल हदीस बात सुनाई है, मुकम्मल हदीस। और तुमने मान लिया कि ये सहाबा को मना किया गया है, तुमने मान लिया। सही बात बताओ, तुमको देवबंद के हुज्जत बंगाल बनाया जाता है? अरे क्या हुज्जत है? अरे अल्लाह के रसूल नमाज नहीं, हुज्जत क्या तुमने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल, ये जो तुमने मुझे ताना दिया है ना, हुज्जत क्या? हुज्जत बंगाल। अच्छा तो मैं तो बंगाल में नहीं रहता, बम्बई में रहता हूँ। और तुम कहाँ रहते हो? नहीं ये मिसाल है, ये बंगाल में कहाँ रहते हो? अच्छा तुम कहाँ रहते हो? हुज्जत बंगाल कोई भी हो सकता है, जरूरी तुम कहाँ रहते हो वो तो बताओ। हुज्जत करेगा वो बाद में, पहले हदीस सुनो। तुम कहाँ रहते हो? जैसे कि अभी तो उसका उसूल तुमने तोड़ा। देखो हुज्जत बंगाल कोई भी हो सकता है, चाहे कहीं भी रहे। जब यही बात जिरा की आई, जब मैंने कहा मैं कहीं भी हाथ बांधू तो जिरा होती है, तो तुम कहते हो नहीं। ऐसा फंसाते हैं। अरे हदीस मुझसे ट्रेनिंग लो बेटा, मुझसे ट्रेनिंग लो। 2 × 2 अबे मुझसे मेरे भाई ट्रेनिंग लो, मुझसे कैसा फंसाते सामने वाले को। तुम्हारे मुंह से तुम्हारा उसूल तोड़वाया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक अहले हदीस आलिम छटपटा रहा है एक आम बच्चे से, एक देवबंदी बच्चे से जो है एक अहले हदीस छटपटा रहा है, कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा, खुद के उसूल खुद के ही मुंह से तोड़ रहा है। यही बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका तुम्हारा मज़हब शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ? हो जाएगा ये उसूल लेने वाला।
आप अगर बम्बई में होते तो मैं गले मिलकर आपका मौका लेकर आपका जो है शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे फोन किया और आपने मुझसे बात की, क्योंकि अब मैं पूरी दुनिया को बताते फिरूंगा कि देखो एक अहले हदीस के साथ मेरी बात हुई है, जरा सुनो वो क्या क्या बोल रहा था और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एक अहले हदीस हदीस पे अमल नहीं कर रहा। तुम ये बताओ, तुम इस हदीस पे अमल क्यों नहीं करते हो जो मैंने पढ़ी? तो हम तो करते ना भाई, हम ही तो करते। तुम रफ़ादैन करते क्यों? सलाम का जिक्र इस हदीस में है ही नहीं, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैंने जवाब दिया रुकू का जिक्र इससे साबित होता है, सलाम का साबित नहीं होता। रुकू का जिक्र इसमें है नहीं, दूसरी हदीस में है। नहीं, इसी हदीस में हदीस देखो तुम्हारे और मेरे सुनो। अच्छा एक शांति से बात सुनो। यहूदी का उसूल होता है आधी अधूरी हदीस सुनाना। मेरे भाई यहूदी की कहानी मत सुनाओ, बोलो आधा अधूरी आयत पढ़ते हैं, आधी अधूरी हदीस सुनाते हैं। मेरे भाई वहाँ पर बहुत सारी हदीसें होती है, एक अहले सुन्नत मत बोलो, अहले हदीस बोलो। तुम अहले हदीस हो, हमारा नाम चोरी मत करो। जो विक्टोरिया ने दिया है तुमको नाम, वो रखो अपने पास। विक्टोरिया ने जो नाम दिया वो अपने पास रखो। जो तुमको मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जो हाथ पांव जोड़ा ना, अरे भाई मेरे को जल्दी से अहले हदीस नाम दो। वादी बोल के हमें मारा जा रहा है जिहाद के नाम पर, अहले हदीस बोल के मेरी जान बचा लो, वो वाला सीन है। और दूसरी बात, इस हदीस पर तुम्हारा अमल क्यों नहीं है, इसी हदीस से साबित करो। हम सलाम के बाद करते नहीं ना रफ़ादैन, अमल है हमारा। कैसे है? इसमें सलाम का लफ्ज़ नहीं है, घड़ी घड़ी सलाम क्यों घुसा रहे हो? अपने तरफ से तहरीफ कर रहे हो, रुकू में ले आ रहे हो। मैं रुकू साबित कर रहा हूँ, तुम सलाम साबित करो इसी हदीस में। कहाँ से साबित कर रहे हो? कोई हदीस पेश करो, कोई इसी हदीस से साबित कर रहा हूँ। कहाँ है बताओ? हाँ बस अभी मैं सुनो, पहले तुम ये बताओ तुम इस हदीस से अमल क्यों नहीं करते, इसी हदीस से जवाब दो। अरे फिर मैं देता हूँ भाई, सलाम के बाद रफ़ादैन नहीं करता हूँ। इस हदीस में है, इस हदीस में है। हाँ, इस हदीस में घोड़ों की तरह हाथ मत हिलाओ, राइट हैंड सलाम है, सलाम है इस हदीस में। अरे तो इस हदीस में ही है ना घोड़ों की दुम। अरे इस हदीस में सलाम है क्या? लेकिन मैं भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन मैं सलाम है क्या? दुम की तरह हाथ। अरे तो मैं तुम बता दो, घोड़ों की दुम की तरह। अरे यार अभी मैं तुम्हारे कौम का थोड़ी जो घोड़े की पिछवाड़े पे बैठूं उसकी लेंगे जमा करके लाओ। मेरा हाथ बताओ, राइट हैंड राइट हैंड। अरे भाई मैं तुम्हारे मजहब का नहीं हूँ जो घोड़े के पीछे भागूं। मेरी बात सुनो। अरे तो तुम उसूली बात, तुम उसूली इल्मी बात करते हैं। छोड़ो ये छोड़ो इल्मी बात सुनो। इल्मी बात सुनो। देवबंदी बरेलवी की नहीं है। अच्छा इल्मी बात हदीस से। अच्छा इमाम मुस्लिम अहले हदीस से एक जोक हो गया। इमाम मुस्लिम अहले हदीस से। अच्छा तो इमाम मुस्लिम का सारा अमल साबित करो जो तुम्हारा है। अरे वो ये सिर्फ फर्जी सवाल, ये खुद के घर में क्या किचन तुम फर्जी सवाल बना रहे हो कि अहले हदीस से ये थे वो थे, तुम्हारे फिरके के नहीं थे, हदीस में माहिर थे वो। नहीं, ये उसूल कहाँ से लाए कि तुम तमाम मतलब इमाम मुस्लिम से साबित करोगे? स्टैमरिंग कर रहे हो भैया, बोलने नहीं हो रहा तुमको यार, इतना पागल हो गए हो तुम। अरे तुम्हारे सुनो मेरे भाई, मैं तुमको हदीस से देखो तुम्हारे में हदीस ये अच्छा बोलो भाई, तुम 1 घंटा बोलो, मैं चुप कर गया। और तुम बोल रहे हो तुम्हारा खुद का अमल नहीं है हदीस पर। अब मैं साबित करता हूँ मेरा अमल है, ठीक है? तुम्हारे और मेरे जवाब में फर्क ये रहेगा कि तुम इस हदीस से जवाब नहीं दोगे, भागोगे। मेरा जवाब इसी हदीस के अंदर से दूंगा। तुम्हारे और मेरे उसमें फर्क ये रहेगा, मैं इसी हदीस से जवाब दूंगा। अभी यहूदी बना रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह। अभी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहा वो खुद काफिर हो जाता है। आपका ईमान आपके पास। सही बात। हाँ तो सही बात है, तो आप मुझे बार बार यहूदी कर रहे हो। मैं तो आपको यहूदी नहीं कर रहा, मैं आपको मुसलमान कहता हूँ। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत यहूदियों के मुशाबह चलेगी, वो के बुल में घुसेगा, मेरी उम्मत भी घुस जाएगी। तो क्या करेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम से हदीस पढ़ के सुनाएगी। वो यहूदी सही मुस्लिम की हदीसें आपको पढ़ के सुना रहा है रफ़ादैन पर। सुनो अभी यहूदियों के मुशाबह चल रहे हो ना। अच्छा सुनो मेरी बात भाई, मेरे सुनो, भड़को मत इतना। अच्छा ठंडा हो जाओ, थोड़ा ठंडा हो जाओ, सुनो मेरी बात। यहूदियों की तरह तकलीफ करते हो अभी जवाब भी देने नहीं दे रहे हो यार, फिर मैं शिया पे आऊंगा। 3 तलाक एक कहते हैं, तुम भी 3 तलाक एक कहते हैं। जवाब अच्छा सुनो मेरी बात। अच्छा मेरी बात सुनो, कॉमेडी बात, मेरी बात सुनो मेरे भाई, लाफ्टर चैलेंज वाले भाई, मेरी बात सुनो। इसी हदीस से मैं सारे जवाब दूंगा, तुम भी इसी हदीस से सारे जवाब दो। इस पे डन करते हो तो आगे बात। मेरा ये उसूल ही नहीं है, मेरा ये उसूल नहीं है फर्जी। अच्छा तो तुम ये कह दो, अच्छा तुम ये कह दो, इस हदीस से ना तुम्हारा अमल है, ना इस हदीस को तुम पूरा बयान कर सकते हो, ना इस हदीस पे मुकम्मल अमल कर सकते हो इसी हदीस से। यानी खुद ही उसूल बना दो। तुम कह दो। अरे उसूल कौन बना रहा है? मैं तो तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसूल कौन बना रहा है? तुम कह दो नहीं कर सकता। उसूल नहीं है, मेरी बात नहीं है तुम्हारी। अच्छा चलो, तुम्हारा ये अहले हदीसों का उसूल नहीं है कि एक हदीस से अपना मसला साबित कर सके, ये कह दो। क्या अहले हदीस का उसूल नहीं है कि एक हदीस से मसला साबित कर सके? हाँ, अहले हदीस के उसूल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इतना ही सुनना था, इतना ही सुनना था। उसूली सुन लो, पूरा उसूली सुन लो। एक हदीस पे गिव अप कर दिया तुमने। हदीस की वजाहत हदीस कर दी। अरे यार ये सब तबलीगी की जमात का कोई बच्चा रहेगा ना यार, ये सब बताओ यार। समझने के लिए दूसरी हदीस को देखना पड़ता है। मेरे लेवल की बात करो यार, ये बच्चों की कोई बच्चों को पकड़ो तबलीगी जमात के उसको एड़ा बनाओ, ये सारी बातें मुझसे ना करो। मैं इतना पावरफुल हूँ कि इसी हदीस से सारे जवाब दे रहा हूँ और अपना अमल भी इसी हदीस से साबित कर रहा हूँ। मैं इतना पावरफुल हूँ। मैंने तो दिया ना जवाब, और फिर तुम्हारी खातिर रिपीट करता हूँ। इधर पे है रफ़ादैन कर रहे थे साहबा, ये तो तुम मानते हो ना? कहाँ पर कर रहे थे? रफ़ादैन कर रहे थे, इतना मानते हो? मैंने पूछा जगह का, कहाँ पर कर रहे थे? जगह का सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। नहीं तो मुझे बताओ कहाँ पे कर रहे थे? मैं सवाल आपसे पूछा, बातें जवाब नहीं दो करके कुछ भी। मैं बयान नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपसे सवाल। अरे भाई रफ़ादैन तो हाथ उठाने को दुआ मांगने को भी कहते हैं, इसको ये बताओ कहाँ पर कर रहे थे? तो मेरे भाई रफ़ादैन कर रहे थे ना नमाज में। हाँ नमाज में कहाँ कर रहे थे? तकबीर तहरीमा में, रुकू में, सलाम पर, या 2 रकात के बाद? सवाल का जवाब मैं पेंडिंग रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपके जवाब के बाद दूंगा। मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ रफ़ादैन कर रहे थे कि नहीं? आपके इसमें इस हदीस में कहाँ से रफ़ादैन का जिक्र है? तकबीर तहरीमा वाला, रुकू में जाते वक्त, ये सारे सवाल तो मैं आपसे भी पूछा, आप बताइए। खड़े होते वक्त ये कितनी? आप बताइए। चलिए मैं तो बाद में बताऊंगा, अभी आप बात पूरी करें। बाद में क्यों बताइए, तो बीच में क्यों बोल रहे हो? भाई आप पूरी कर, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, बीच में मैं आपसे सवाल किया कि आप बताइए। तो आपने जवाब ही दिया नहीं कि रफ़ादैन करते थे या नहीं करते थे, ये पूछा मैंने। अरे तो भाई जो सवाल ही आपका गलत है तो मैं पूछूंगा मेरा सवाल गलत है कि साहबा रफ़ादैन कर रहे थे कि नहीं? इस हदीस में रफ़ादैन है, समझाओ ना। आप तो समझाने के लिए पहले ये तो मान लिए ना रफ़ादैन है। आप पूछिए कौन सा? नहीं माने। हाँ ठीक है, आप पूछ रहे हो ना कौन सा? हाँ तो मैं भी इंग्लिश में थोड़ी बोल रहा था, हिंदी में बोल रहा था। आप इंग्लिश में बोलेंगे चलेगा, मुझे आती है, कोई बात नहीं। आपने पूछा रफ़ादैन कौन सा वाला? सलाम वाला तो इसमें जिक्र ही नहीं है, तो सलाम वाले की कहानी खलास हो गई। शुरू के रफ़ादैन वाला का आप भी नहीं मानते हो, मैं भी नहीं मानता हूँ कि घोड़े से मुशाबत दी गई है। नमाज में सुकून इख्तियार करो, तो नमाज में रफ़ादैन तो रुकू वाला ही होता है। इसी हदीस से सारे जवाब दिया मैंने, इधर उधर नहीं भागा आपकी तरह। तो कयास कर लिया आपने? कयास क्या करना, इसी हदीस में से जवाब दिया। अजान हो रही है, अजान के बाद फोन कीजिए। अरे भाई अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं।